में लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में पैसा डाल रहे हैं, हम महाराष्ट्र में पैसा डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ बहनों, हम हेमंत सोरेन सरकार से दुगना पैसा बहनों के खाते में हर महीना डालेंगे, क्योंकि हम पहले से ये पैसा डालते हुए चले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में हम ये दे रहे हैं, उड़ीसा में अभी सुभद्रा योजना हमने बनाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इनसे दुगना पैसा देने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम रोटी भी बचाएंगे, बेटी भी बचाएंगे और झारखंड की माटी भी बचाएंगे। अब पर्यावरण की परमिशन देने में दिक्कत क्या है? आज मैं आपको वचन देता हूं, ऑन रिकॉर्ड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर यहां का हवाई अड्डा प्रारंभ कर दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर हम प्रारंभ करके देंगे आपको। ये झारखंड के विकास में, ये बोकारो के विकास में टांग अड़ाने का काम कर रहा है। छोटे छोटे काम नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी बहनों जल जीवन मिशन बनाया, पैसा वहां से भेजते हैं, 50% से ज्यादा पैसा वहां से आता है। लेकिन इस बेईमान सरकार ने घर घर में, गांव में नल जल से पानी पहुंचाने के जल जीवन मिशन का पैसा भी खा गई। ये सरकार, बेईमान सरकार खा गई, जल जीवन मिशन के पैसे खा गई। एक बात और आज मैं कहना चाहता हूं बोकारो वालों, मैं केंद्रीय मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। बोकारो स्टील प्लांट की विस्थापन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जनता की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम सब विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रही है? झारखंड वासियों, बोकारो वालों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, झारखंड में, झारखंड की माटी संकट में है, रोटी संकट में है, बेटी संकट में है। विदेशी घुसपैठिए लाखों की तादाद में लगातार चले आ रहे हैं। उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखाया जाता है, उनको वोट की खातिर संरक्षण देने का काम किया जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी की दोबारा आ गई तो याद रखना, आने वाले 5-10 साल में कई इलाके विदेशी घुसपैठिया बाहुल हो जाएंगे। हमको अपने देश के नागरिक, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, उनसे कोई आपत्ति नहीं है, वो सब भारत मां के लाल है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ बोकारो वालों, क्या विदेशियों को अपनी धरती पर कब्जा करने देना चाहिए? जोर से बोल के बताइए, कब्जा करने देना चाहिए क्या? और इसलिए मैं कह रहा हूं, बचा लो इस माटी को, बचाओ इस माटी को। हमारे संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा है। बेटी के मामले में मेरी बहनों, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? रूप का पहाड़िया जैसी बेटियां पहले भ्रम में डाली जाती है, फिर शादियां की जाती है, फिर उनके 50-50 टुकड़े करके जंगलों में बिखेर दिए जाते हैं। ये हमारी बेटियों के साथ हो रहा है। हमारी बेटियों का धर्मांतरण कराने का काम होता है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, रोटी भी बचाओ, बेटी भी अगर कोई बचाएगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाएगी। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो एक एक विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाएगा। आप बताइए, निकाला जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बताइए, निकालना चाहिए कि नहीं? ये संरक्षण दे रहे हैं, हम उनको निकाल के मानेंगे। और तीसरी बात, रोजगार की बात, 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां, पद रिक्त पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये हेमंत ने तो रोजगार नहीं दिया। मैं आपको बीजेपी की तरफ से वचन देता हूं, पहली कैबिनेट में सारे रिक्त पद भरने का फैसला कर दिया जाएगा और कैलेंडर बना के हम सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। और मेरी बहनों, ये चुनाव आ गए तो 1,000 रुपया डाल रहे हैं। वचन क्या दिया था? वचन इन्होंने दिया था कि 2,000 रुपया हर महीने चूल्हा खर्च दिया जाएगा। बताओ किसी को मिला क्या? एक ढेला नहीं दिया। जब चुनाव आए तो चुनाव के समय 1,000 रुपया डालने का काम कर रहे हैं। अगर 5 साल देते तो हर बहन को 1,20,000 रुपया मिलते। इनने एक पैसा 4 साल पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये परिवर्तन की यात्रा है। सरकार क्या कर रही है? 5 साल तक पहले वचन दिया था 5 लाख नौकरी देंगे, 4 साल 10 महीने कुछ नहीं दिया। जब 2 महीना बचे तो कहने लगे आ जाओ इंटरव्यू दो, दौड़ो, कांस्टेबल की भर्ती हो रही है। हमारे बच्चे आंखों में रंगीन सपने सजाए हुए पहुंचे भाग लेने। और ऐसा दौड़ाया हेमंत सोरेन ने कि मां तो सपना देख रही थी,
कि मेरा बेटा कांस्टेबल की वर्दी पहन के आएगा, वर्दी पहन के नहीं आए, कफन ओढ़ के आए। मेरे बहनों और भाइयों, कफन ओढ़ के आए। 16, 17 नौजवान। कभी आपने कहीं सुना है कि भर्ती की परीक्षा में बच्चों की जान ले ली जाती है? लेकिन सत्ता के लालच में ऐसा दौड़वाया कि हमारे दर्जनों परिवारों के घर उजाड़ दिए इस हेमंत सोरेन सरकार ने। मेरे बहनों और भाइयों, वचन क्या दिए थे और किया क्या? आज मैं आह्वान करना चाहता हूं बोकारो वालों, एक, बोकारो का विकास रोका कौन ने? इस सरकार ने रोका। अभी वीरेंद्र नारायण कह रहे थे हवाई अड्डे की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई, छोटी छोटी परमिशन ये झारखंड की सरकार नहीं दे रही, अड़ंगे लगा रही है। अब पर्यावरण की परमिशन देने में दिक्कत क्या है? आज मैं आपको वचन देता हूं, ऑन रिकॉर्ड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर यहां का हवाई अड्डा प्रारंभ कर दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर हम प्रारंभ करके देंगे आपको। ये झारखंड के विकास में, ये बोकारो के विकास में टांग अड़ाने का काम कर रहा है। छोटे छोटे काम नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मेरी बहनों, जल जीवन मिशन बनाया। पैसा वहां से भेजते हैं, 50% से ज्यादा पैसा वहां से आता है। लेकिन इस बेईमान सरकार ने घर घर में, गांव में नल जल से पानी पहुंचाने के जल जीवन मिशन का पैसा भी खा गई। यह सरकार, बेईमान सरकार खा गई, जल जीवन मिशन के पैसे खा गई। एक बात और आज मैं कहना चाहता हूं बोकारो वालों, मैं केंद्रीय मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। बोकारो स्टील प्लांट की विस्थापन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जनता की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम सब विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रही है? झारखंड वासियों, बोकारो वालों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, झारखंड की माटी संकट में है, रोटी संकट में है, बेटी संकट में है। विदेशी घुसपैठिए लाखों की तादाद में लगातार चले आ रहे हैं। उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखाया जाता है, उनको वोट की खातिर संरक्षण देने का काम किया जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी की दोबारा आ गई तो याद रखना, आने वाले 5-10 साल में कई इलाके विदेशी घुसपैठिया बहुल हो जाएंगे। हमको अपने देश के नागरिक, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, उनसे कोई आपत्ति नहीं है, वो सब भारत मां के लाल है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ बोकारो वालों, क्या विदेशियों को अपनी धरती पर 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां, पद रिक्त पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यह हेमंत ने तो रोजगार नहीं दिया। मैं आपको बीजेपी की तरफ से वचन देता हूं, पहली कैबिनेट में सारे रिक्त पद भरने का फैसला कर दिया जाएगा और कैलेंडर बना के हम सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। और मेरी बहनों, ये चुनाव आ गए तो 1,000 रुपया डाल रहे हैं। वचन क्या दिया था? वचन इन्होंने दिया था कि 2,000 रुपया हर महीने चूल्हा खर्च दिया जाएगा। बताओ किसी को मिला क्या? एक ढेला नहीं दिया। जब चुनाव आए तो चुनाव के समय 1,000 रुपया डालने का काम कर रहे हैं। अगर 5 साल देते तो हर बहन को 1,20,000 रुपया मिलते। इनने एक पैसा 4 साल पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये परिवर्तन की यात्रा है, इन्होंने नहीं दिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां हमने सरकार बनाई, हम उड़ीसा में बहनों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। और मैंने योजना बनाई थी मध्य प्रदेश में, लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश में पैसा डाल रहे हैं, हम महाराष्ट्र में पैसा डाल